हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 37 क्वेश्चंस देखेंगे। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ गए सेम ऐसे ही, तो आप कितने क्वेश्चन कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। आगमन में उपसर्ग है, तो आगमन में कौन सा उपसर्ग है बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आगमन यानी आधन गमन, आधन गमन, तो आ जो है ये क्या है, उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यम का विलोम क्या होगा बताइए। उद्यम शब्द का विलोम क्या होगा। प्रवीण, आलस, नीरज, निप। तो उद्यम का विलोम होता है आलस्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धात्री की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता बताइए। माता, पृथ्वी, अबला, जननी। तो धात्री मीन्स माता भी होता है, पृथ्वी भी होता है, जननी भी होता है, अबला नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। रसमय सिद्ध किसका उपनाम था। हजारी प्रसाद, महादेवी वर्मा, देवकी नंदन खत्री, जयशंकर प्रसाद। तो रसमय सिद्ध जो है जयशंकर प्रसाद जी का नाम है, यानी उपनाम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। बताइए क्या होगा भर्ता का स्त्रीलिंग। भारती होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। संप्रदान कारक है, अपादान, करण या अधिकरण। फ्रेंड्स, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने से आपके मार्क्स जो है वो एग्ज़ाम में अच्छे आएंगे। वह मुझसे अलग रहता है, अलग रहता है ना, तो जब सी का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है तो वहां पे अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए क्या ये तद्भव है, नहीं। देखिए पत्ता जो है ये तद्भव शब्द है, पत्र क्या है तत्सम। तो तद्भव से तत्सम कौन शब्द बना है, पत्ता से पत्र। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे, मैं, हम, ये क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं, हम और मुझे। तुम, आप, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष में वह, वे, यह आ जाएगा। कमल नयन में कौन सा समास है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कमल नयन में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, तो क्या इसमें कारक चिन्ह का लोप है। कमल नयन यानी कमल की तरह नयन नहीं। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, क्या इसमें प्रथम पद संख्यावाची है, कमल नहीं। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। तो देखिए नयन क्या है, विशेष है, और विशेषण क्या है, कमल। कमल से नयन की विशेषता बताई जा रही कि कमल की तरह नयन यानी नेत्र। तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल राइट है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है।
उपर्युक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, नहीं होता है होगा। यहाँ पे क्या है, होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये अशुद्ध है। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इधर उधर करना, मना करना, बुराई करना, टाल मटोल करना। आनाकानी करना यानी टाल मटोल करना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। थोथा चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। चने रूपी खिलौने से खेलना नहीं, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। थोथा चना बाजे घना यानी दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? देखिए ये चिन्ह लगा है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक, सर्वनाम, लिंग, वचन। मैंने मेरे को सुधार लिया है, क्या ये सही है? देखिए मेरे को नहीं, मैंने अपने आप को सुधार लिया है, यानी किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक की नहीं, सर्वनाम की अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो पानी बरस रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। मैं गेहूं पिसवाता हूँ ये सकर्मक क्रिया है। श्याम निबंध लिखता है ये भी सकर्मक क्रिया है। राम मोहन को रुला रहा है इसमें भी आपका क्या है, सकर्मक क्रिया। ऋषि का स्त्रीलिंग है, तो ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है? ऋषिका होता है। क्या होता है? ऋषिका। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री। और विद्वान का विदुषी। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, करण, अपादान, संप्रदान। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यानी यहाँ पे सी का जो प्रयोग किया गया है ये अलग होने के अर्थ में नहीं किया गया है, तो अपादान कारक नहीं होगा। संप्रदान कारक भी नहीं होगा क्योंकि संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? को या के लिए। कर्म का भी चिन्ह क्या है? को। तो करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। देखिए दिनकर तत्सम शब्द है, दिवाकर भी तत्सम शब्द है, प्रभाकर ये भी तत्सम शब्द है, लेकिन सूरज जो है ये तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? प्रत्याशा। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रतिधन आशा। प्रति क्या है आपका? उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का विलोम क्या होगा? अनुत्थान नहीं, प्रस्थान नहीं, विस्थापन नहीं, पतन होगा। क्या होगा? पतन। ऑप्शन नंबर बी सही है। कलश का पर्याय है जल, कुंभ, पात्र। देखिए कलश का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है कुंभ। क्या होता है? कुंभ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभय यानी जो डरे न, जो निर्भय हो। उभय मीन्स दोनों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है।
दोपहर के बाद का दिन कहलाता है, क्या कहलाता है? दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं? पूर्वाह्न कहते हैं। दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं और दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। विरोचित, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वीर धन उचित, वीर धन उचित। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। अगर इसमें पूछे कौन सी संधि है तब आप क्या बताएंगे? बताइए इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? समास कितने होते हैं? तो कुल 11 समास है। समास के भेद या प्रकार पूछे तो 6 बताना है आपको। गंगा तट यानी गंगा का तट का क्या है? आपका कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद आपका प्रधान होता है और अव्यय होता है। यानी जहाँ पे आपको प्रथम पद जो है उपसर्ग दिख जाए वहां पे क्या लगाना है? अव्ययी भाव समास। या फिर एक ही शब्द रिपीट हो, जैसे दिन और दिन, तो वहां पे भी क्या लगाएंगे आप? अव्ययी भाव समास। रात और रात में क्या लगाएंगे? अव्ययी भाव समास। नेताजी ने आजाद हिंदी फौज का नियंत्रण किया। वाक्य की त्रुटियां सुधारे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? नेताजी ने आजाद हिंद फौज होगा। क्या होगा? हिंद फौज का नियंत्रण ने नेतृत्व किया। क्या किया? नेतृत्व किया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका देखिए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। आधा तितर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। आधा तितर आधा बटेर यानी बेमेल चीजों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। नई नई बहू अभी से अपने पति को अंगुली पर नचाने लगी है। वश में रखना, बहुत काम करना, इशारा करना, संतराश देना। अंगुली पे नचाना यानी वश में रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। सभी एक साथ चिल्ला उठे, कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम भी चलेंगे, यानी ये उद्धरण चिन्ह है ना, इसमें लगा है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप पे कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जैसा, वैसा। निश्चयवाचक सर्वनाम वह, यह। निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं, खुद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी, निजवाचक सर्वनाम होगा। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है?
प्रश्नार्थक क्रिया में तो काम दूसरे से कराया जाता है, खुद नहीं किया जाता है। अब पढ़कर क्या होगा, यानी इसमें कौन सी क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कृष्णा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गिर रहे हैं यानी पेड़ से जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना। तो जब अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग किया जाता है तो कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। वर्तिका का तद्भव रूप है, बताइए वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा। वर्तिका क्या है, ये तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बाती। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भुलक्कड़ शब्द में भूल जो है ये मूल शब्द है और अक्कड़ जो है ये प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्रत्यय जो है ये शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का अंश होता है। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है। कृष का विलोम है, बताइए इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका विलोम हो जाएगा हिष्ट पुष्ट। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, यानी जो शब्द सबके लिए प्रयोग किया जा सके। जैसे मैं अपने लिए भी प्रयोग कर सकती हूँ, आप भी मैं का प्रयोग कर सकते हैं, कोई और व्यक्ति है वो भी मैं का प्रयोग अपने लिए कर सकता है। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, कुल 11 सर्वनाम है। अगर सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछे तब आप क्या बताएंगे, 6, लेकिन सर्वनाम कितने हैं, 11। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो अब आप लोग बताइए कि आपके 37 में से कितने क्वेश्चन सही हुए।